जिन लोगों ने ब्लैक में पैसे लिए हैं ना, आप उनके पास जाइए, आप इंटरव्यू बंद करिए। यहाँ पे बैठ के आप कभी धर्म की बातें कर रहे हैं, कभी पार्टी की बातें कर रहे हैं। ये चैनल बीजेपी का है, ये चैनल बीजेपी का है। मान लिया अडानी का घोटाला किसने किया? कहाँ घोटाला हुआ? देखो ये चैनल बीजेपी का है। फिर तो धन्यवाद। गलत हुआ ना हिंदू की बात। अरे अब हिंदू वही ठग लेगा। अब वही विश्वासघात हुआ है सर, और क्या? तो अपना ही ठग सकता है, बाहर वाला कैसे? आपका कितना ठग लिया? हमारा 4.5 लाख रुपए है। क्या नाम है? इसमें उनकी पत्नी की क्या गलती है बताइए? तो बीजेपी का सपोर्ट है ही। अगर ऐसे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कंपनी में, उन लोगों को लाइसेंस क्यों दिया गया? और उनको धमकी मिल रही है, थ्रेडिंग हो रहे हैं, और आधे लोग डर के मारे आज आए भी नहीं है इस वजह से। EOW में गए थे, लेकिन वहाँ पे अभी तक हमारी FIR भी लॉन्च नहीं हो पाई। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और कुछ लोग ये संजय सिन्हा हमारा पैसा वापस दो वापस दो वापस दो, क्या मामला है सर? सर इस फ्रंटलाइन ग्रुप है संजय सिन्हा। हाँ, इच्छा पूर्ति कंपनी के नाम से है ये। हाँ, इच्छा पूर्ति के नाम से है ये। हाँ। इन्होंने कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया है इन्होंने। आपके कितने पैसे लगे? मेरे 2.5 लाख रुपए लगे हुए हैं मेरे। आप क्या करते हैं? मैं एक जॉब करता हूँ, आगरा यूपी से हूँ मैं। तो क्या कहकर पैसे लिया था? इन्होंने एक बिजनेस के तौर से पैसा लिया था कि 2-2.5 लाख रुपए लगाइए और हमको 25,000 हर महीने देंगे आपको। तो कौन आदमी? आप हिंदू हैं? जी। ये भी हिंदू है मालिक? हाँ, तो ये संजय सिन्हा। तो हिंदू को ठग लिया? ये नहीं हो सकता है। हुआ है भैया। पता किया असली हिंदू है कि नहीं? असली हिंदू है, पता किया है। फिर आप हिंदू नहीं होंगे? हम भी हिंदू हैं सर। अरे अब हिंदू वही ठग लेगा। अब वही विश्वासघात हुआ है सर, और क्या? बिजनेस का जाकर जासा दिया हमें उन्होंने। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है ना। हाँ। तो अपना ही ठग सकता है, बाहर वाला कैसे? आपका कितना ठग लिया? हमारा 4.5 लाख रुपए है। और आपका क्या नाम है? जी राम कुमार, आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली से आया हूँ मैं। इस पैसे को क्या ठग लिया? वहाँ के बिजनेस देने के लिए हमारे। क्या नाम है जो कंपनी का मालिक कौन है? ये संजय सिन्हा है कंपनी का मालिक। फ्रंट लाइन का चेहरा दिखा के, फ्रंट लाइन ग्रुप का चेहरा दिखा के 750 करोड़ अपने लगाए हैं। तो कैसा आदमी है? कोई नेता होता है? पार्टी से जुड़ा है? पार्टी से इसकी पत्नी बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष है, बरेली की, इसकी दिल्ली से और वहां से, उसे भी निकाल दिया। लेकिन अभी भी सरकारी संरक्षण मिला हुआ है इन्हें। सरकारी संरक्षण के कारण ही हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग कौन ब्यादर है जी? ये सिन्हा कायस्थ होते हैं। ये दूसरी भाषा में कहा जाए कि ये तो आधे मुसलमान भी होते हैं। तो ये आपका पैसा आप लोग का रख लिया? आप भी हिंदू है? हाँ, हम हिंदू हैं, वैश्य वर्ग से आते हैं, व्यापारी लोग हैं। आपका कितना पैसा रख लिया? 20 लाख रुपए। आप क्या करते हैं? इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, अब तो कुछ भी कर रहे हैं, पैसा मिल जाए। क्या कह के लिया था पैसा? बिजनेस मॉडल दिखाया था, बड़े बड़े पेपरों में दी थी। फ्रंट लाइन ग्रुप के नाम से 750 रुपए, 750 करोड़ रुपए का चैनल दिखाया। अरे तो हिंदू है, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। हिंदू का 2000 पैसा दे। हिंदू कर दो, बालक कहाँ जाएंगे खाने? आप तो ब्राह्मण लगते हैं। सर ब्राह्मण तो नहीं हूँ, वैसे तो मैं जाट हूँ। जाट हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। लेकिन असली हिंदू आप ही लग रहे हैं। मैं ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ, भगवान कृष्ण की। सब लोग जो है जितने भी यहाँ आए हुए हैं, इतने पीड़ित हैं। 107 लोग तो इन्होंने, जो कंपनी है इच्छा पूर्ति, फ्रंटलाइन ग्रुप की एक कंपनी है, जिनके चेयरमैन, फ्रंटलाइन ग्रुप के चेयरमैन है संजय सिन्हा जी, जिनकी वाइफ जो है इस दिल्ली प्रदेश की जो है महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही है ना। तो पार्टी से क्या लेना देना? बीजेपी वाला कहा होगा कि जाके ठगो पैसा। नहीं। तो पार्टी को बेकार बदनाम कर रहे हैं? नहीं, पार्टी को बदनाम नहीं कर रहे सर। जो मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने इस कंपनी का ऐड किया हुआ, हमारे पास वीडियो है। मनोज तिवारी जी। तो वो तो पैसा लिए, हमको भी पैसा दीजिएगा, हम भी ऐड कर देंगे। वो कोई मनोज तिवारी का क्या योगी जी भी कहीं पैसा लेके किसी का ऐड कर देंगे क्या? आपने ऐसा सवाल कर रहा है क्या? योगी जी भी पैसा लेके किसी का ऐड कर देंगे? मोदी जी भी ऐड कर देते हैं किसी कंपनी का। आप किसी का साबुत मेरे को दिला दीजिए। पेटीएम का किए थे मोदी जी ऐड? नहीं किए हैं। तो नहीं किए हैं, गलत बात। बाजी लगाइए हमसे। हम बाजी लगाने को तैयार है। मोदी जी पेटीएम के पर्ची अखबार में नहीं छपे हैं? अखबार में छपे हैं तो सही हुए हैं ना। तो मनोज तिवारी ऐड कर दिया तो उसकी गलती हो गई? एकदम गलती हो गई, इनका जवाबदेही था। नहीं सर, नहीं गलती नहीं सर। पब्लिक कैसे फंसेगी सर? ब्रांड नेम से मोदी जी या बीजेपी को बदनाम कर? नहीं सर, नहीं मोदी जी का तो हमने नाम ही नहीं लिया। ब्रांड नेम से पब्लिक फंसती है। ब्रांड नेम आया फ्रंट लाइन ग्रुप का, संजय सिन्हा जी का, ब्रांड नेम आया मनोज तिवारी जी का, उनका ऐड, और उनके ऐड को दिखा के कितना माल लूटा आपका? हाँ, हमसे सर मेरे करीब 20 लाख से ज्यादा है।
सब 107 लोगों से 20 लाख की इन्होंने सिक्योरिटी ली है। अब हमको तो जोड़ने नहीं आएगा बिना कैलकुलेटर का। क्या नाम है? मनोज कुमार गुप्ता, मैं झारखंड से। हिंदू हैं? जी, प्योर हिंदू हूँ। हिंदू को हिंदू नहीं ठग सकता है। ये लिखा थोड़ी ना है, क्यों नहीं ठग सकता है? अब तो ठग लिया सर आपको तो कम से कम नहीं, आप कट्टर कृष्ण भक्त हैं, कोई हिंदू को कैसे ठग सकता है? देश में हिंदुओं की सरकार चल रही है। सर हिंदू भाई सर नहीं हिंदू। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि घर पर बुलडोजर चल जाए? कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? ये यहाँ पे नारायणा में इनकी कंपनी है, फ्रंट लाइन ग्रुप की, संजय सिन्हा जी की। आपके पास कोई सबूत है? हमारे पास एग्रीमेंट वगैरह सारे हैं, सब कुछ। कोर्ट गए आप लोग? हम लोग जो है EOW में केस करने के लिए गए, लेकिन हमारी अभी वहाँ पर नाम बदनाम कर रहे हैं कंपनी। नहीं, हमारे पास सारे सबूत हैं। दुश्मनी है पर्सनल? सारा नंबर 1 का पैसा गया हुआ सबका। कैसे, चेक से दिए हैं? सब चेक से या क्या नाम है, ऑनलाइन ट्रांसफर। आपका 20 लाख है भाई साहब? मेरा 11 लाख रुपया है। चेक से दिए हैं? चेक से दिया है, अपना बैंक अकाउंट से दिया, बैंक लोन लेके दिया है। व्हाइट मनी है? व्हाइट मनी है, बिल्कुल व्हाइट मनी है सर, सबकी व्हाइट मनी है। और सर इसके अलावा 4000 लोग हैं जिनके से 1 से लेके 1.5 लाख रुपए लिए गए, जिनको बिजनेस पार्टनर के तौर पर लिए हैं उनसे पैसे। कुल माल कितना जमा किए होंगे आप लोग की मान ले? और सर 1.5 लाख कम से कम पूरे ऑल इंडिया में ग्राहकों से 500 रुपए लिए हैं। आप लोग बदनाम कर रहे हैं उनको? सर हमारे पास सारे सबूत हैं। बदनाम सर हम आप एक अमीर आदमी को बीजेपी की उनकी चूंकि बीजेपी में उनकी पत्नी है, आप लोग को कौन भेजा है? कांग्रेस वाला भेजा है? सर यहाँ पर जितने भी हैं, जितने आम आदमी पार्टी वाला भेजा है क्या आप लोग को? आप कैसे कह सकते हैं? हम बेवकूफ हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। सर यहाँ पे प्रूफ है ना, कोई भी नेतागिरी से काम नहीं कर रहा हम। तो कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट गए हुए हैं यहाँ पे, कोर्ट गए हुए हैं। आप कैसे बोल सकते हैं हम नेतागिरी है? ये हमारा काम नेतागिरी है? कहीं हमने कोई कुर्ता ना बना, हम कोई नेता डिपेंड करते हैं? कैसे पैसा दे दिए? चेक के थ्रू पैसा दिया? कैसे पैसा दिया है? क्या कहा था? काम क्या करने के लिए हर एक आदमी साहब वही सवाल पूछ रहे हैं, तो हम बेवकूफ थोड़ी ना। हमने रिपोर्ट भी लिखवा रखी है, उसका कोई फैसला नहीं हो रहा, इसलिए हमें यहाँ धरना देना पड़ता है। तो किससे क्या मांग है सरकार? सरकार से क्या मांगा? मैं तो सरकार को इसमें करे। सरकार क्या करेगी? उसकी वाइफ भी नेता है बीजेपी की वो है उपाध्यक्ष है, जो आपका अभी और क्या नाम है? इसमें उनकी पत्नी की क्या गलती है बताइए? तो बीजेपी का सपोर्ट है ही। कैसे? उनका पति का अलग बिजनेस है, पत्नी अलग है। आठ तो सबका रहता है सर। उनकी पत्नी को अधिकार है। एक पेड़ के नीचे को नीचे होता छाया तो मिल रही है सबको, कि अधिकार वाली क्या बात होगी? दूसरा इन्होंने मियाँ बीवी को अलग अलग कर दिया, इन्होंने अलग कर दिया, तलाक करवा दिया इन्होंने, इसलिए मियाँ बीवी के बच्चे अलग हो गए। दूसरा मनोज तिवारी का ब्रांड एम्बेसडर है, वो उसकी वो कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो आप कैसे करते हो उसमें? अच्छा, धोनी किसी का ऐड कर देगा, आप सरदार जी किसी कंपनी का ऐड कर दीजिएगा, कोई कंपनी भाग जाएगी तो उससे तो भाई जो ऐड करते हैं सोच समझ के तो ऐड करता है। हमने तो पैसा वहीं पे इन्वेस्ट किया है। तो पैसा लेगा, ऐड करेगा। हमने तो पैसा इसलिए लगा देगा कि काम अच्छा। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और वो बेचता है, वो बैटरी नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी से बोलो देश को कम चलाए, ऐड ज्यादा करे भाई। वो मोदी जी कहाँ से आ गए भाई? वो भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी, पब्लिक के आदमी। अब नहीं अध्यक्ष, अब नहीं, कुछ भी चेहरा तो है। इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए भाई? वो उस समय तो अध्यक्ष थे और जब उन्होंने किया था। सर इस कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, संजय सिन्हा जी, योगराज शर्मा और विजय कुमार शर्मा। ये शर्मा, योगराज शर्मा कौन है? ये कोई बड़ा खिलाड़ी वाला? जी, योगराज शर्मा जो हैं ये कोटक महिंद्रा के फाउंडर हैं। अच्छा, ठीक है। और विजय कुमार शर्मा जो JVG फाइनेंस कंपनी थी, जिसका 4000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला था। तो इतना जानकार आदमी थे आप, तब कैसे लपटा गए? हम लोगों को अब मालूम चला है ना सर। हम लोगों को जब मालूम चल गया होता तो हम लोग पैसा क्यों लगाते? दूसरी बात क्या है सर? तो मोदी जी की क्या गलती है इसमें? सर हाँ, सरकार की गलती है सर। अगर ऐसे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं कंपनी में, उन लोगों को लाइसेंस क्यों दिया गया? और पूरे नेशनल पेज पर जो है, क्या नाम है, न्यूज़पेपर पे, कौन अखबार में ऐड आया था? कौन अखबार? सभी अखबारों में आया था सर, फ्रंट पेज। तो अखबार वाला को पकड़िए, ऐड काहे लिए? हाँ सर, नहीं सर, उनको सर लाइसेंस तो मिला होगा ना सर। क्या डाल देता है नीचे? हमें इस चीज से मतलब नहीं। कौन भाई साहब, जनता जो है अब लाल बुझक्कर होती जा रही है। न्यूज़ चैनल किसका? बीजेपी का? किसका ये न्यूज़ चैनल? ये किसका न्यूज़ चैनल है? आप बताए किसका चैनल है? 1 मिनट, आप किसका न्यूज़ चैनल है? ये पत्रकार लोग बीजेपी का है। तो आप सवाल ये से पूछ रहे हैं? नहीं, आप तो हमें क्या पता? हमें आपकी बात, हमें क्या पता कि आप भी हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो, आप कांग्रेस के भी हो सकते हो, आपके भी हो सकते हो, हमें क्या पता?
मोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? सब यही बोलते हैं मोदी मीडिया है। पैसा चलता तो वो ही बोलता है, जो पैसा फेंकेगा वही उसका नाम आएगा। अगर ये हम आपको पैसा देंगे तो हमारी। अच्छा, आप हमें पैसा दिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। मैं तो ये हमारी खबर आएगी। हमने कोई पैसा मांगा है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कौन सा चैनल मीडिया, किसका चैनल है? कांग्रेस का है, आपका है, बीजेपी का, जनता का है, भारत जनता का तो है ही नहीं ना। ये भी जनता ही है यहाँ पर। ये भी जनता का नहीं है, कैसे कह ले जनता का है? ये जनता ही सवाल। अब क्या हुआ? हाय हाय फिश नहीं फिर तो आप लोग मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं ना। हमने कहा कि हमने मोदी जी का नाम ही नहीं लिया। आपने लिया है। हमने मोदी जी का अरे अच्छा, बीजेपी का नाम लिया, हमने मोदी जी का नाम नहीं लिया। बीजेपी के तो पार्टी मोदी जी की पार्टी। तो ये क्या कह रहे? बीजेपी पार्टी, मोदी जी पार्टी में ना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। अगर मिसिज मोदी जी के राज में गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये बात ये चैनल बीजेपी का है, ये चैनल बीजेपी का है, मान लिया हमने। सर अब जो गलत हुआ है किसका राज है सर? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अडानी का घोटाला किसने किया? कहाँ घोटाला हुआ? देखा, ये चैनल बीजेपी का है। फिर तो धन्यवाद सर। हमारा किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी उससे भी लेना देना नहीं है। आप लोग सवाल पूछे तो आप लोग अभी को कह रहे हैं मोदी जी का चैनल है। सर जिसने एक बार बताएं, जिसका 20-20 लाख रुपया डूब गया हो, उसके बाद भी हंस रहे हैं, इनकी हिम्मत को दाद दीजिए। हमारा तो हार्ट अटैक हो जाएगा भाई साहब। एक अटैक हो चुका है हम लोगों का, सर का हो चुका है। एक अटैक के बाद आए सर जी का। लेकिन हिंदू का पैसा लेके नहीं भाग सकता है। हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप? ये हिंदू मुसलमान मालिक हिंदू, गलत बात है, ये गलत बात है ना। हिंदू की बात मत, आप हिंदू की बात मत करो। आप अगर हिंदू की बात करोगे फिर आप करोगे हिंदू से ईसाई आ गए, फिर वो आ गए, फिर वो आ गए। ये राजनीति है। आप हिंदू। आप एक बताइए सिन्हा जी, किसने भेजा मुझे? अच्छा, इस कंपनी का नाम क्या है? इच्छा पूर्ति। लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं कंपनी आप सब लोगों पर केस कर देगी, तो क्या कर रही है? कर दे, क्या डिफेमेशन का केस हो जाएगा। आप लोग बदनाम कर रहे हैं। कंपनी के पास जो है एग्रीमेंट है, उसमें कंपनी ने तो साइन किया कि हमने 20 लाख रुपए लिए, तो उनका हमारा उसका जवाब नहीं बनता। क्या कह रही है कंपनी? क्या कह रही है? पैसा देने को तैयार नहीं है। क्या कह रही है? टाल मटोल कर रही है, टाल मटोल धमका भी रही है। हमको सबको धमकी मिल रही है, जाट को धमका रहा है। और सब जाट नहीं, सब इन्होंने बोला है भाई। नहीं, सब यहाँ पर जितने भी है ना सर, सब पीड़ित हैं और उनको धमकी मिल रही है, थ्रेडिंग हो रहे हैं, और आधे लोग डर के मारे आज आए भी नहीं है इस वजह से। जो है क्या धमकी दे रहे हैं? ये ना कमेटी सर आपको मैं क्या बताऊं, जिन को धमकी मिल रही है वो यहाँ आए भी नहीं है, डर के मारे यहाँ। तो इसका मतलब आप लोग गलत है तभी तो डर रहे हैं ना। सर हम तो यहाँ खड़े हुए हैं, कौन डर रहे हैं सर? मरने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए, हम डरने के लिए नहीं आए हैं। सिन्हा जी की यदि इतनी है तो सामने आए, खड़े हो, जनता मंदिर में आए, बात कर रहे हैं। आप लोग एक कंपनी को बदनाम कर रहे हैं ना। कहाँ कंपनी को बदनाम कर रहे हैं? पैसा हमारा लिया है, पैसा हमारा लिया, हम तो बदनाम करें? हमारा पैसा दे, हम अपने घर जाएंगे। हम किसको शौक है यहाँ धूप में खड़े होने का? सर किसको शौक है? इसमें भी आप लोग बीजेपी का नाम। अरे बीजेपी का तो आप ले रहे हैं, हम तो ले ही नहीं रहे। आपने कहा उनकी पत्नी का क्या रिश्तेदार? जब है तो है। आप पत्रकार है तो आपको पत्रकार ही बोलेंगे ना, गधा तो नहीं बोलेंगे। अब वो उपाध्यक्ष हैं पूर्वांचल से, तो उनको उपाध्यक्ष बोलेंगे ना बीजेपी महिला मोर्चा की। अब जो नहीं है तो नहीं है, लेकिन ट्विटर पे तो अभी भी लिखा हुआ आता है। आप लोग बदनाम कर रहे हैं कंपनी। बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, डर है उनको तो आके मेरा पैसा दे, हम तो अपने घर चले जाएंगे। आपका कितना पैसा है? 20 लाख रुपए व्हाइट मनी। बिल्कुल व्हाइट मनी, बाई चेक दिया हुआ है। आपको लगता है कि पैसे ब्लैक में लिए जाते हैं? जिन लोगों ने ब्लैक में पैसे लिए हैं ना, आप उनके पास जाइए, आप इंटरव्यू बंद करिए। यहाँ पे बैठ के आप कभी धर्म की बातें कर रहे हैं, कभी पार्टी की बातें कर रहे हैं। पार्टी जो लोगों की प्रॉब्लम है, 100 करोड़ की जो प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करने में मदद करिए। क्या प्रॉब्लम है सर? आपको अभी तक प्रॉब्लम नहीं समझ में आई? तो वही नहीं समझ में आया सर, फिर रहने जाइए ना सर। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं सर। नहीं, मैं कितना पैसा लगा है? 20 लाख लगा है। तो 20 लाख कैसे? इतना पढ़े लिखे थे, कैसे दे दिए 20 लाख बिना सिक्योरिटी के? नहीं, चिट फंड कंपनी में पैसा कैसे डाल दिए? चिट फंड कंपनी थोड़ी ना है ये, तो क्या है ये? FMCG कंपनी थी। बोला माल आप पैसा दीजिए, हम आपको माल देंगे। किराना का व्यापार करा गया था। किराना FMCG के प्रोडक्ट जो होते हैं, जो सबसे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है आज, किराना, जनरल स्टोर, सारा कुछ था फ्रंट लाइन। सोचिए, मैं तो आया था ऐसे ही कि थोड़ा इन लोगों से बात किया जाए। सोचिए, तकलीफें इनकी समझिए, मैं भी समझ सकता हूँ। 20-20 लाख रुपए इनके डूबे हैं, कंपनी पर आरोप लगा रहे। हो सकता है कंपनी हमें भी डिफेमेशन का केस भेज देगी। तो आप लोग सब फोटो में है, सब एकदम तय है, आप लोग का पैसा फंसा है। अरे बिल्कुल, आप लोग इतना आदमी, आप लोग को तो कोर्ट जाना चाहिए या पुलिस कंपनी। सर EOW में गए थे, लेकिन वहाँ पे अभी तक हमारी FIR भी लॉन्च नहीं हो पाई।
हमने खूब प्रयास कर लिया सर। सब लोग के पास डॉक्यूमेंट है, पेपर है, पैसा जमा कर सब विद एग्रीमेंट। कितने साल का एग्रीमेंट था सर? एग्रीमेंट में ये था कि अगर काम नहीं चलेगा कंपनी का या हम पैसा वापस लेना चाहेंगे तो जैसे ही हम उनको विड्रॉ करेंगे उसके 3 महीने के अंदर में वो हमारा पैसा % रिटर्न दे रहे थे? कुछ महीना दिए? नहीं परसेंट मतलब ब्याज, मतलब कितना % रिटर्न था? अरे पैसा लगाए होंगे कुछ। नहीं वो हमको बिजनेस करा रहे थे ना, तो कितना % कहा था? उन्होंने बोला था उस टाइम पे 3% रिटर्न देंगे 3% महीने का। जी महीने मिनिमम। कितने साल तक रिटर्न दिए हैं? सर दे होते तो फिर यहाँ क्यों होते सर हम लोग? तो बिना नापे जोखे मतलब 20 लाख रुपया डाल दीजिएगा। अरे बैंक में पैसा डालते हैं, FD करते हैं, बचत सेविंग अकाउंट में डालते हैं। पैसा ठगने के लिए उन्होंने गुड़गांव में उद्योग विहार में फेज 1 में उनका ऑफिस था और डबल स्टोरी ऑफिस था उनका, और कम से कम जब हम लोग देखने गए थे 200-250 लोग उनका स्टाफ था। इतना बड़ा ऑफिस था कि उन्होंने कहा कि आप फाइनेंस कीजिए, कंपनी पैसा निवेश कीजिए। के लिए नहीं दिया था, हमने सिक्योरिटी जमा करी थी, वो भी रिफंडेबल सिक्योरिटी थी वो। और वो भी आपको क्या फायदा होना था? उन्होंने कहा था कि ये जो हम लोग बिजनेस करेंगे, हम लोग आपके पास जो है वो कम से कम जो है 3 करोड़ रुपए का उनका कहा था कि 3 करोड़ रुपए का करीब टर्नओवर होगा आपका महीने का। लेकिन हमने सोचा 3 करोड़ भी ना हो, 1 करोड़ भी होगा। आपको 20 लाख रुपए लगाने पर क्या दिया, ऑफर क्या किया गया था? 20 लाख पे ये ऑफर किया गया था कि आप 20 लाख सिक्योरिटी लगा रहे हो, आपके यहाँ 20 लाख सिक्योरिटी लगा रहे हो तो आपके यहाँ 50 लाख का माल आएगा, FMCG आएगा, जो आपके नीचे जितनी शॉप रहेंगी उनको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो हम बना के देंगे आपको। आपको ऑर्डर हम देंगे, आप उनको ले जाके माल पहुंचाना है आपको। नीचे जो हमारी शॉप रहेंगी, नीचे शॉप खुली भी थी उनकी, 20-25 शॉप भी खुली थी, लेकिन उनका माल आया, एक आध बार माल भी आया थोड़े बहुत, वही माल उन लोगों को पहुंचाया भी गया। वो ट्रांसपोर्टिंग खर्च भी आज तक हम लोगों को नहीं मिला, कमीशन तो दूर की चीज़ है। जो हमने वो भाड़ा पे वो लिया था, लॉरी और बंदे रखे गए थे, और जो हमारे गोदाम थे उनमें हमने वो सारे खर्च किए, वो सारे वो भी गए, वो भी मिट्टी हो गई। सोचिए कोई एक चाय वाला है, मैंने सुना है वो भी फ्रेंचाइजी बेचता है और लोगों को चुना। भारत में चिट फंड कंपनियों का एक लंबा इतिहास है और लगातार RBI, SEBI ये लोग लगातार एडवर्टीजमेंट भी देते हैं, चेतावनी भी देते रहते हैं कि अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है वो सही तरीके से करें। सहारा को लेकर बहुत विवाद है, JBG को लेकर विवाद है। अब ये बिजनेस कंपनी थी सर, ये बिजनेस था, ये तो बिजनेस कर रहे थे सर, बिजनेस मॉडल था, ये बिजनेस मॉडल उसके बेच रहे हैं, बेचने का उसका जो मुनाफा। फिर बर्दाश्त कीजिए, हो सकता है बिजनेस थोड़ा सा 2 साल को तो हो गए नहीं चला, अब शायद चल जाए आगे। 2 साल से तो बंद है, ऑफिस बंद हो गए। ऑफिस बंद हो गए सर, अब सब कुछ ताले लग गए। कहाँ बैठते हैं साहब? साहब का क्या पता कहाँ बैठते हैं। तो कभी दुबई रहते हैं, कभी लंदन, कभी यूरोप घूम रहे हैं। यहाँ फ्रंट लाइन ऑफिस उनका है, बस ऑफिस में 4 बंदे बैठा रखे हैं, बस 250 से स्टाफ 4 रह गया। बाउंसर कितना है? बहुत है, बहुत। उनका काम ही बाउंसरों का है, उनका तो काम ही यही है सिक्योरिटीज का। जो कंपनी का मेन फ्रंट लाइन है, जो फ्रंट लाइन का। कितने लोग होंगे इनके साथ? आप लोग कितने लोग जो है जो पीड़ित हैं? कम से कम 4000 तो बीपी हैं। 4000 BP हैं, 107 जिनका 1.5 लाख से ऊपर के रुपये लगे हैं, और 107 बंदे वो हैं जिनका 20 लाख रुपए लगा है। सर ये जो ब्रांड है ना, ये इन ब्रांडों के से हमारा जो है वो था कि ये सारे ब्रांडों के आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे। ये तो कोई फोटो छपवा देगा, भरोसा कर लेंगे। सर कोई फोटो नहीं खींच करा सर। आप लोग ये नहीं मानते कि आप लोगों से गलती हुई है? सर गलती हो रही है तभी हम आपको कह दे कि हमको 50 लाख रुपया दे दीजिए, ऐसी दे दीजिएगा, कोई जांच पड़ताल नहीं। आप अगर के मालिक हैं, आप 750 करोड़ के मालिक हैं, 750 करोड़ का मालिक है जी। कंपनी का टर्नओवर कितना था? वहाँ देखो क्या लिखा है सर, अबाउट फ्रंटलाइन ग्रुप। ये सब 7.5 बताओ, आपने चेक किया था इसको? वेबसाइट पर है, ये भारत सरकार की वेबसाइट पर है। भारत सरकार की कौन सी वेबसाइट पर लिखा होता है? कंपनी लॉ के बारे में, कंपनी लॉ के भारत की वेबसाइट पर जब जाइए, आप मुझे बताओ, किसी भी कंपनी का पूरा डिटेल ले सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन मिलती है? आप बताओ। नहीं, वैल्यूएशन नहीं मिलती है, कंपनी के बारे में जानकारी मिलती है भाई कि कितना टर्नओवर है, कितने, कौन डायरेक्टर है, कौन व्यापार कर रहा है। इनके जो बात कर रहे हैं साहब, किससे आप कंपनी जब लिमिटेड
वेबसाइट करवाएंगे ना। जो आप पूछिए, जो इनके जो फ्रंट लाइन ग्रुप है, फ्रंट लाइन ग्रुप के बारे में इंटरनेट पे सर्च किया गया था, संजय सिन्हा ही वहाँ पे चेयरमैन थे। नहीं, संजय से एक सरकारी वेबसाइट भी है जिस पर सारे अगर आप कंपनी बनाएंगे ना तो उसके सारे डिटेल्स होते हैं। हाँ, जिस अडानी का जो मामला आया है, अडानी के वो कंपनी जिसने हिडनबर्ग में रिपोर्ट बनाई है ना, अडानी के घर नहीं गया था, वो वेबसाइट पर अडानी की सारी जानकारी है। मेरी कोई कंपनी होगी, कितना टर्नओवर है, कौन शेयर होल्डर है। और जैसे कि कोई साबुन बेचने वाला दुकानदार है, वो कभी अडानी की वेबसाइट पे जाके उसकी बैलेंस शीट नहीं देखता है। ये आप फर्क समझिए। वो देखेगा कि क्या मेरे एरिया में उस एफएमसीजी प्रोडक्ट की सप्लाई है, क्या उसकी एडवर्टाइजमेंट है, क्या उसको लोग खरीद रहे हैं, वो उस पे जाएगा। क्या वेरका का दूध बिच रहा है तो वेरका की वेबसाइट करके एक पार्लर पे खुलेगा? नहीं, वो देखेगा वेरका के दूध की एक ब्रांड इमेज है, वो उसको बेचेगा, उससे उसका बिजनेस। आप लोगों ने क्रॉस चेक नहीं किया? हमने क्रॉस चेक किया पर्सन्स की गुडविल को, और उसके बेसिस पे बिजनेस किया, और उसके लिए काम शुरू भी हुआ, सामान आया। सर 2-3 महीने काम चला है। एमसीए की वेबसाइट पे जब कंपनी में लगाया गया तो ये लोग डायरेक्टर थे, ठीक है। जब अगर आप कोई व्यक्ति के किसी घर के बाहर उसकी नेम प्लेट लगी है, वो बंदा वहाँ रह रहा है, एक सरकारी डॉक्यूमेंट में, सरकारी वेबसाइट में उसका नाम भी आ रहा है, हम तो यही मानेंगे ना कि हाँ यही डायरेक्टर कौन थे जब आप लोगों ने इन्वेस्ट किया था? डायरेक्टर अभी भी वही है या कंपनी बंद? संजय सिन्हा, योगराज शर्मा उस समय डायरेक्टर थे। देखिए, इन लोगों का पैसा गया है तो खींच भी है, अमूमन सवाल से तो भड़केंगे ही। तो एक बड़ा स्कैम है और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों को की जांच तो होनी ही चाहिए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।